समुद्री तूफान बिपरजॉय की रफ्तार कम होने के बावजूद खतरा बदस्तूर बरकरार। फासला 130 किलोमीटर है गया। केटी बंदर से टकराने का इम्कान, शहर को पाक फौज के हवाले कर दिया गया। कराची से 245 किलोमीटर दूर बिपरजॉय का रुख एक बार फिर तब्दील। तूफान के मरकज में 30 फुट लहरें बुलंद, हवाओं की रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर फी घंटा। बहीर अरब ठाठे मारने लगा, मौजें भी बदमस्त हो गईं। केटी बंदर में 1 दर्जन से ज्यादा देहात सेरियाब। गवादर की तहसील ओमाड़ो में मशरकी जोना लेन के नशेबी इलाके डूब गए। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड जाने वाली सड़क पानी में बह गई। कराची में हॉक्स बे, टर्टल बीच, सैंडल में पानी सड़क तक आ गया। माहिरीन के मुताबिक बहीर अरब के इस तरह की शिद्दत के समुद्री तूफान मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। बिपरजॉय के असरात, तूफानी बारिशों का खतरा बढ़ गया। कराची और हैदराबाद में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन और सजावल में बादल बरस पड़े। टंडू मोहम्मद खान, टंडू वाला यार, हब और लसवेला में तूफानी बारिशें मुतवक्की। केटी बंदर और शाह बंदर में तेज़ हवाओं के चक्कर। एमरजेंसी नाफिस, मीरपुर खास में गर्द आलूद हवाएं से दरख्त गिर गए, बिजली के तार टूट गए। कुदरती आफत में जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो या दुश्मन से बचाव का मामला, पाक फौज हर जगह और हर वक्त मुल्क और कौम की खिदमत में पेश। रेस्क्यू ऑपरेशन में 97% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बदीन, सजावल और ठट्ठा में 44 रिलीफ कैंपों में 76,000 अफराद को पहुंचा दिया गया। तर्जमान नेवी के मुताबिक अंदरून सिंध के ज़िला अजला में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नौ मुंतखब कराची मेयर की रात गए ओल्ड सिटी एरिया आमद पुलिस हेडक्वार्टर के साथ गार्डन नाले का दौरा। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शहर भर में बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल करने की हिदायत। बिपरजॉय बिफर गया, भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाकों से टकरा गया। 10 से ज़्यादा शहरों में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। पानी साहली इलाकों में दाखिल। 120 से 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दर्जनों दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। हिफाजती इक़दामात के लिए सैकड़ों एहलकार तैनात। बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। भारतीय हुकूमत ही नहीं, भारतीय मीडिया भी अपनी जग हसाई कराने में नंबर 1 है। समुद्री तूफान की खबर देने के लिए साहिल समंदर पर जाने की तो हिम्मत न हुई, स्टूडियो में ही बिपरजॉय के असरात दिखाने की भोंडी कोशिश कर दी। रही सही कसर खातून एंकर की बेढंगी अदाकारी ने पूरी कर दी। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार, सारिफीन ने खूब मजाक उड़ाया। जीत है जानदार तो जश्न भी होगा शानदार। कराची को नया हुक्मरान मिल गया, पहली बार जियाला मेयर मुंतखब। तारीखी फतह पर जियालों का जश्न, रोशनियों के शहर में शानदार आतिशबाजी। आसमान रंग नूर से रोशन, हाजरीन पलकें झपकना भूल गए। पार्टी तरानों पर जियालों के रक्स ने माहौल गरमा दिया। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और खूब हल्ला गुला किया। फ़ज़ाएँ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुर्तज़ा वहाब के नारों से गूंज उठी। कराची के नए हुक्मरान का चुनाव हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की हिमायत याफ्ता और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट ले सके। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान गैर हासिल रहे। शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराची के नए मेयर का इंतखाब किया गया। डिप्टी मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अहमद ने मैदान मार लिया। मुर्तज़ा वहाब के अरकाना ने फूलों के हार पहनाए और मिठाइयाँ भी तकसीम की। नौमुंतखब मेयर कराची के तरक्याती कामों के लिए पुरज़्म। बंद करो हार की तकरार, मिलकर काम करेंगे यार। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईमुर रहमान को साथ मिलकर मसाइल हल करने की दावत दे दी। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। 192 हमारे और पीटीआई के और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग
और JUI के 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। 31 लोग जो गायब किए गए हैं उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने और अदालत जाने का ऐलान। मुंतखब नुमाइंदों का अगवा, वोटों की खरीदारी और धौंस धांधली, इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत वाज़ेह हो चुकी। मेयर कराची का इलेक्शन आइन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा कि लोगों को अगवा करके मैंडेट पर डाका डाला गया। फ्रॉड इलेक्शन का लदम करार देकर नया शेड्यूल जारी किया जाए। खत में मुतालबा। मेयर कराची के इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने। दोनों जमातों के कारकुनों में तल्ख कलामी बढ़ने पर मामला झगड़े तक पहुंच गया। आर्ट्स काउंसिल के अतराफ का इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। कारकुनों का एक दूसरे पर डंडों से हमला, खूब लाठियां बरसाई, पथराव से मुतादिद अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन के बाहर गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मुश्तइल कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। हाफिज नईम साहब जो है ना, फरमा रहे हैं कि जी उनको मबूम इत्तलात हैं। कहा कि अगर ये लोग जानबूझकर वोट लेने नहीं आ रहे तो उन्होंने जरूर पैसे लिए होंगे, और अगर ये लोग जबरदस्ती नहीं आ रहे तो हुकूमत उनको दबाव में रखा होगा। तो अगर मैं भी ये कह सकता हूँ कि अगर अभी हवा तेज चल रही तो तूफान आने वाला है, अगर हवा तेज नहीं चलेगी तो गर्मी बढ़ने वाली है। तो ये अगर शगर से काम नहीं होता। हाफिज साहब आप समझदार आदमी थे, थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें। आज अपनी शिकस्त आप तस्लीम करें। किसी मेंबर को कोई नहीं रोका गया। अगर रोकना होता तो जमात इस्लामी के मेंबर को रोकता होता, और अगर किसी पर दबाव डालना होता तो हम ही कहते कि ये वोट हमें दिए जाएं। अगर PTI के मेंबर हमारे कहने पे वोट इनको नहीं दे रहे, अगर वो हमारी इतनी सुनते हैं तो हमारे कहने पे हमें वोट क्यों नहीं दे रहे वो लोग। जमात इस्लामी गुंडागर्दी न करे, पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करे। बड़े बड़े गुंडे यहाँ तौबा कर चुके हैं। हाफिज नईम ने कारकुनों को ना रोका तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का अल्टीमेटम। सईद गनी ने भी तंज के खूब तीर चलाए। कहा जमात इस्लामी हमेशा अमरीत या MKM के बाइकाट की वजह से जीतती है। PTI में जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया वो छोड़ गए। किसी ने अगवा किया था तो पुलिस में रिपोर्ट करते। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा अज़रबाईजान। तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ में इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बासमती चावल बरामद करेगा। तवानाई के शोबे में अज़रबाईजान ताउन बढ़ाएगा। अगले माह से रियाती LNG कार्गो भी मिलेंगे। दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशक़ें भी की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयूफ में मामला तय पा गए। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा और अज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयूफ के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। Говорит по-русски красиво? Хорошо, но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6. रूसी ज़बान में गपशप, हंसी मजाक और कहके। वज़ीर आज़म की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से रूसी ज़बान में गुफ्तगू। मेज़बान को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ तवज्जो का मरकज़ बन गए। IMF कौन होता है? टैक्स छूट पर एतराज़ करने वाला। वज़ीर ख़जाना IMF के नुमाइंदे के हालिया बयान से नाराज़। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मानेंगे। इसहाक डार का दो टोका ऐलान। कहा स्टेट बैंक एक्ट में की गई तरामीम मंजूर नहीं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी मालियाती इदारे का नहीं। आलमी मालियाती इदारा चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने तो फिर मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़जाना का पैरा स्कर्द के पास कर्ज रीशेड्यूल कराने के लिए न जाने का भी ऐलान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। उम्मीद है 30 जून तक खुशखबरी मिलेगी।
तेल व गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की बड़ी फील्ड कबल अज़ वक्त ऑपरेशनल कर दी गई। ज़िला की मरबत में वली फील्ड से यौमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFD गैस की पैदावार शुरू। वली फील्ड के 2 मज़ीद कुओं से भी पैदावार जल्द शुरू होने वाली है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूस पर ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश, बच्चा पार्टी भी पेश पेश। दुल्हन घर लाने का वक्त आ पहुंचा। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ निकाह के बाद अहलिया को ब्याह कर लाने के लिए तैयार। स्टार फुटबॉलर अगले माह जुलाई में दुल्हनिया लाने के लिए बारात लेकर जाएंगे। हारिस रऊफ की बारात की तकरीब 6 जुलाई और वलीमा 7 जुलाई को होगा।